अपवर्तनांक का मतलब ही होता है कि प्रकाश की किरण हवा को छोड़कर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि अपवर्तनांक होता क्या है ना जी। मतलब इंडेक्स, इसको बोलते हैं इंडेक्स। मतलब अपवर्तनांक होता क्या है, तो अपवर्तनांक का मतलब बहुत आदमी समझ नहीं पाता है डिटेल में, क्योंकि इसकी परिभाषा में ऐसे लिख दिया गया है कि आपतन कोण की संज्ञा और परिवर्तन कोण की संज्ञा का अनुपात को स्नेल का नियम बोलते हैं, और ये क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। ऐसे नहीं होता है, ये एक गलत अप्रोच है। देखो जैसे मान के चलो कि करंट होता है ना, करंट किसी तार से क्या होता है, बहता है। तो मान के चलो अगर तार पतला होगा, समझ लिया करो, तो अगर तार पतला होगा तो करंट स्लो बहेगा, लेकिन अगर तार मोटा होगा तो करंट फास्ट गमन करेगा। क्यों? क्योंकि पतले तार में हीटिंग ज्यादा होती है, जिनकी वजह से वो करंट को, मतलब विद्युत धारा को जाने से क्या करता है, रोकता है, यानी उसमें प्रतिरोध है। बोलना यार। लेकिन मोटे तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को गमन कराने में मदद करता है। अच्छा, एक और चीज लो, जैसे हम लोग पछुआ हवा पड़ता है ना, पछुआ हवा, तो साइकिल चलाते हैं उसी के दिशा में तो बड़ा मदद मिलती है क्या मिलती है। अगर पछुआ बहे और उसके विपरीत हम लोग साइकिल चलाए तो हमारा क्या करती है, विरोध करती है ना। तो यही अपवर्तनांक है भैया। अब ऐसे नहीं समझोगे तो ऐसे समझ लो, जैसे प्रकाश की किरण जो होती है भैया, वो हवा में क्या करती है, बड़ा फास्ट गमन करती है, जिनकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती है ना। बोलना यार। लेकिन यही प्रकाश की किरण अगर पानी में चला जाए तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो उसकी स्पीड घटती है। क्यों? क्योंकि पानी एक सघन माध्यम है, और पानी के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे को अंतरांगिक बल द्वारा, जिसे ससंजक बल भी कहते हैं, बांध के रखता है। तो क्या इस प्रकाश के किरण को नहीं सोचेगा इसको बाधा डालो? तो कोई पूछेगा अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक रियल में एक प्रकार का बाधा है। हम लोग सब कर समझे तो बाधा है जो प्रकाश की किरणों को आने जाने से रोकने का प्रयास करता है। कहीं किसी को डाउट? तो सापेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा कैसे लिखोगे? जब कोई प्रकाश की किरण हवा के अतिरिक्त एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो उसके अपवर्तनांक को क्या बोलोगे? सापेक्ष अपवर्तनांक। जो नोट नहीं किया है वो नोट कर ले।